guys, welcome to our channel 3A team. Today we are going to discuss the fourth problem that is associated with the top-down parsing, and we will also discuss its solution in this video. इससे पहले वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं कि हम तीन प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद देयर सॉल्यूशंस, क्योंकि जब भी हमें टॉप डाउन पार्सिंग करनी होती है तो उससे पहले हमें ये सब प्रॉब्लम्स चेक करनी होती है. अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है या दो प्रॉब्लम है, सबसे पहले उनका हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा. Then we can only perform our top-down parsing. So that is why we are studying this topic. Fourth is your ambiguity problem. जैसे कि हमने previous videos में भी डिस्कस किया था कि what is your ambiguity, what is your ambiguous grammar. कि अगर कोई भी ग्रामर आपकी more than one leftmost या more than one rightmost derivation tree generate कर पा रही है, तो we can easily say that particular grammar is your ambiguous grammar. For example, we are having a grammar like E2, E plus E, E star E and ID. सपोज ये हमारे पास एक ग्रामर है, ठीक है. अब इसको हम चेक करते हैं सबसे पहले कि एम्बिगुअस है या नहीं. अगर ये ग्रामर एम्बिगुअस होगी तो हम इसकी एम्बिग्युइटी को रिमूव करेंगे और इसको एक अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे. अगर हम इसको अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट कर पाते हैं, इट मींस नाउ वी कैन परफॉर्म अवर टॉप डाउन पार्सिंग. वो करते कैसे हैं बेसिकली वो चेक करेंगे. सबसे पहले तो इसको एम्बिग्युइटी ही चेक करना है हमें, ठीक है. तो सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है id प्लस id प्लस id. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रिंग दैट इज टू बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर, ठीक है. तो हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्शन है e टेंड्स टू e प्लस ई ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरा जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके अंदर एक्सप्रेशन में प्लस है और प्लस केवल मेरा यही वाला सिंबल दे पा रहा है, मींस यही वाला प्रोडक्शन दे पा रहा है e टू e प्लस ई. इसलिए मैंने इसको सबसे पहले इससे रिप्लेस किया. अब मैं e को फिर से e प्लस ई से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है. अब मैं e को id से रिप्लेस कर सकता हूं, देन अगेन id से रिप्लेस कर सकता हूं, देन इसको अगेन id से रिप्लेस कर सकता हूं, बिकॉज e टू id इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन. तो इससे आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि आपकी जनरेट हो रही है id प्लस id जो कि हमें जनरेट करनी थी, ठीक है. तो एक तरीका तो हमारे पास ये हुआ. दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमारे पास सपोज e टू e प्लस ई, ये तो हमें लेनी पड़ेगी प्लस जनरेट करने के लिए. अब मैंने इस वाले e को e प्लस ई ना करके मैंने e को इससे id से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज मुझे सबसे पहले id लाना था, ठीक है. अब मैंने इस e को e प्लस ई से रिप्लेस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल इस e को मैंने फिर id से रिप्लेस कर दिया, इस e को मैंने फिर id से रिप्लेस कर दिया. बट ध्यान रखना कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पे ही काम करने वाले हैं, ठीक है. तो दिस इज अगेन योर id प्लस id, ठीक है. तो इसमें बेसिकली हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमें क्लियर पता लग गया कि ये ग्रामर हमारी एम्बिगुअस ग्रामर है. इट मींस वी हैव टू कन्वर्ट दिस एम्बिगुअस ग्रामर इनटू अनएम्बिगुअस ग्रामर. ये हमारा मेन आइडिया, ये हमारा मेन टॉपिक है. लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये चेक करना था कि वेदर इट इज ए एम्बिगुअस ग्रामर और नॉट. और उससे भी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें दो चीजें और चेक करनी है. उसमें सबसे पहली चीज क्या है, एसोसिएटिविटी. जैसे कि हमने पता है कि हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, स्टार है, डिवाइड है, ठीक है. दीज ऑल आर द लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर. ये आप नोट डाउन कर लें कि दीज आर द लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर. अगर मैं पावर की बात करूं, दिस इज योर राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर. दिस इज योर राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर. ऐसा क्यों है अब ये भी समझ लेते हैं कि हम इनको लेफ्ट एसोसिएटिव क्यों बोलते हैं और पावर को राइट एसोसिएटिव क्यों बोलते हैं. वैसे ये चीजें आप जब ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग पढ़ोगे उसमें डिटेल में समझ में आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे भी हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं. सपोज आपके पास कोई एक्सप्रेशन है 2 प्लस 3 प्लस 4. तो ऐसा तो है नहीं आप इसको राइट टू लेफ्ट सोल्व करोगे, क्योंकि आपको इक्वल प्रेसिडेंस दिख रही है प्लस 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 सारे में. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सोल्व करोगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ सोल्व करोगे. दैट इज वाई प्लस इज योर लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है. अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन आ जाता है 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसा तो है नहीं आप पहले से सोल्व करोगे, हालांकि आंसर सेम आने वाला है. लेकिन हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं इस केस में. सबसे पहले 3 इंटू 4 कैलकुलेट होगा, फिर जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी आएगी उसका मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ. सो दैट इज वाई स्टार इज ऑल्सो योर लेफ्ट एसोसिएटिव, मीन्स लेफ्ट टू राइट आप प्रोसीड कर रहे हो. प्लस के केस में भी लेफ्ट टू राइट आप प्रोसीड कर रहे हो, माइनस में भी सेम रहेगा, डिवाइड में भी सेम रहेगा. लेकिन अगर मेरे पास सपोज पावर आ गया कि 2 की पावर 3 की पावर 8, फॉर एग्जाम्पल
तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि सबसे पहले 2 की पावर 3 सोल्व करूं, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसकी पावर 8 सोल्व करूं। दिस विल इवेलुएट टू द रॉन्ग आंसर। मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, 3 की पावर 8 कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद फिर मुझे क्या करना होता है, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 की पावर के साथ इवेलुएट करना होता है। दैट इज समथिंग कॉल्ड द राइट एसोसिएटिविटी। मींस सबसे पहले हमने ये वाला एक्सप्रेशन सोल्व करा, हम लेफ्ट टू राइट नहीं चले, इस केस में हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज योर राइट एसोसिएटिव। राइट एसोसिएटिव मींस पावर इज ऑलवेज योर राइट एसोसिएटिव एंड अदर ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस स्टार डिवाइड ऑल आर द लेफ्ट एसोसिएटिव। ठीक है, तो फिलहाल ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन था हमारा, क्योंकि हम इसके अंदर एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, तो मेरा ये ग्रामर लेफ्ट एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारा लेफ्ट वेरिएबल रिप्लेस होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट वेरिएबल रिप्लेस का मतलब क्या है कि आप अगर कोई सपोज इसमें एग्जांपल में देखता हूं कि मुझे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैंने e टू ई प्लस ई करा, e टू ई प्लस ई करा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे उसके बाद क्या करना है, फिर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी मुझे प्लस ऑपरेशन हो रहा है और यहाँ पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो कौन सा ट्री ठीक है अकॉर्डिंग टू मी? अगर मैं एसोसिएटिविटी की बात करूं, मैं प्लस के बाद फिर से प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, इट मींस वी आर परफॉर्मिंग द लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर हियर। अगर मैं यहाँ पे ई को आईडी से रिप्लेस कर रहा हूं और उसके बाद ई को ई प्लस ई से रिप्लेस कर रहा हूं, इट मींस आई हैव क्रिएटेड प्लस एज द राइट एसोसिएटिव व्हिच इज रॉन्ग। समझ में आ रही है बात? ये वाला ट्री मेरा रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिविटी रूल, बिकॉज प्लस इज योर लेफ्ट एसोसिएटिव। लेफ्ट एसोसिएटिव के केस में आप बेसिकली करते क्या है, आप अपनी ग्रामर को लेफ्ट रिकर्सिव बना देते हैं। ठीक है ना, जैसे मेरे पास e टू ई प्लस ई है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं फिर इस वाले e को रिप्लेस करूंगा e प्लस ई से। समझ में आ रही है बात? अगर मैं इसको id से रिप्लेस कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल प्लस ई कर दूंगा, तो फिर ये हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव का रहा। ठीक है ना, फिर ये हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव नहीं रहा, क्योंकि हम अब इस वाले e को फिर e प्लस ई से रिप्लेस करने वाले हैं, विच इज रॉन्ग। अगर मुझे इस वाले e को e प्लस ई से रिप्लेस करना होगा तो मैं इस वाले को करूंगा ना, इस वाले को थोड़े ना करूंगा। ठीक है, दैट इज समथिंग कॉल्ड द लेफ्ट एसोसिएटिव। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करें तो ये वाला ट्री हमारा गलत है और ये वाला ट्री हमारा सही है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मुझे यहाँ पे ये डिस्कस करना था। दूसरी पॉइंट होती है प्रेसिडेंस की। सपोज मेरे पास एक डिफरेंट स्ट्रिंग है, दैट इज id प्लस id स्टार id। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है id प्लस id स्टार id, मुझे इसको जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिथम। ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर एक्चुअली। तो सबसे पहले तो मेरे पास वही है e टू ई प्लस ई। ठीक है, अब मेरे पास क्या ऑपरेशन है, सबसे पहले सपोज मैंने e को id से रिप्लेस कर दिया और e को मैंने फिर से e स्टार e से रिप्लेस कर दिया। क्यों? बिकॉज e टू स्टार इज ए प्रोडक्शन। e को फिर मैंने id से रिप्लेस कर दिया, e को मैंने फिर id से रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास बेसिकली बना क्या, id प्लस id स्टार id, जो कि मुझे जनरेट करना था। ये एक स्ट्रिंग मेरे पास जनरेट हो चुकी है। दूसरा ट्री इसका क्या बन सकता है कि e टू e स्टार e, इस वाले e को मैंने e प्लस e से रिप्लेस किया, इस e को मैंने id से रिप्लेस किया, इस e को मैंने id से रिप्लेस किया, इस e को मैंने id से रिप्लेस किया। तो फिर स्ट्रिंग मेरे पास क्या बनी, id प्लस id स्टार id। देखो सेम स्ट्रिंग के लिए दो ट्री जनरेट कर पा रही है, इट मींस ग्रामर तो एम्बिगुअस है हमारी, वो तो हम पहले भी चेक कर चुके हैं। लेकिन अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका ट्री ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेसिडेंस। एसोसिएटिविटी हमने पहले चेक कर ली, अब हम चेक करेंगे प्रेसिडेंस। ठीक है, आपको क्लियरली पता होगा कि स्टार की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा होती है, एवरीवन नोज दैट। ठीक है, बट इन दिस केस वी हैव वायोलेटेड आवर रूल। ठीक है, अब कौन सा ट्री गलत है वो हम बेसिकली चेक करने वाले हैं। और आपको सिंटेक्स ट्री या फिर पास ट्री की एक कैरेक्टरिस्टिक्स और पता होगी कि हमारे जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर हैं वो लीफ पे रहते हैं हमेशा। ये चीज आप लिख भी सकते हैं कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर, हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर ऑलवेज रिमेन्स एट बॉटम। ठीक है, आप कभी भी चेक कर लेना, आपका जो भी कोई पार्स ट्री होगा, सिंटेक्स ट्री होगा, जो टॉप लेवल पे होंगे वो तो होंगे आपके लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेशन, और जो बॉटम पे होंगे वो होंगे हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेशन। क्योंकि जब हमारा कंप्यूटेशन होता है वो टॉप से बॉटम की तरफ होता है, सॉरी बॉटम से टॉप की तरफ होता है। मींस
सबसे पहले सपोज मेरे पास 2 + 3 × 5 है, मुझे इसके लिए ट्री बनाना है, तो मेरे पास क्या होगा, ये स्टार हुआ, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, फिर इसका प्लस करूंगा मैं 2 के साथ। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है स्टार, वो नीचे है मेरे ट्री के अंदर, उसके ऊपर फिर क्या है, प्लस, दैट इज द लोअर प्रेसिडेंस। तो आप कभी भी देख लेना पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री के अंदर जो भी आपके हाईएस्ट प्रेसिडेंस रिलेशन होते हैं वो बॉटम पे रहते हैं, कभी भी चेक कर लेना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस केस अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आ जाते हैं हम, अगर मैं हाईएस्ट प्रेसिडेंस की बात करूं देख के ट्री में, तो मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि मेरा ये वाला ट्री बिल्कुल ठीक है और ये वाला ट्री मेरा गलत है, ठीक है। दिस ट्री इज ओके एंड दिस ट्री इज नॉट ओके अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। क्यों? मैंने आपको बताया जो हमारे हाईएस्ट ऑपरेटर होते हैं, जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस के होते हैं, वो बॉटम पे होते हैं, ना कि टॉप पे। यहाँ पे हमारा स्टार कहाँ आ रहा है, प्लस से ऊपर आ रहा है, दैट इज रॉन्ग। आप आंख मीच के लगा सकते हैं कि दिस इज योर रॉन्ग ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला बिल्कुल आपका करेक्ट है, प्लस पहले हो रहा है उसके बाद स्टार हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, क्योंकि आपके जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेशन होते हैं वो हमेशा बॉटम की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज पावर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ तो वो कहीं ना कहीं से नीचे आएगा, स्टार से नीचे, वो इसके ऊपर नहीं जा सकता कभी भी। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर सिंटैक्स ट्री और बेसिकली योर पार्स ट्री। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेसिडेंस this tree is quite okay and this tree is creating some problem because star is placing the higher value as compared to the plus, but it is wrong according to the case of syntax tree. It must be below than the plus. तो ये वाला ट्री हमारा ठीक है, ये वाला ट्री हमारा गलत है। तो अगर मुझे एम्बिग्युइटी रिमूव करनी होगी तो इस तरह के ऑपरेशन को रिमूव करना होगा इसके अंदर। ऐसे ही एसोसिएटिविटी वाले केस में जो हमारा ट्री नंबर बी था उसको मुझे कहीं ना कहीं रिमूव करना होगा। अगर ये दोनों चीजें मैं रिमूव कर पाता हूं तो आई कैन क्रिएट माई ग्रामर फ्रॉम एम्बिगुअस टू नॉन एम्बिगुअस, या वी कैन से अनएम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब बेसिकली हम चेक करते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं इस ऑपरेशन को, ठीक है। वी आर हैविंग दिस ग्रामर ए टू ई प्लस ई। अब मैंने आपको बताया था जब भी मुझे एसोसिएटिविटी अपनी प्रिजर्व करनी होगी तो मुझे ग्रामर को लेफ्ट रिकर्सिव बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं अभी इस एग्जाम्पल को आपको मैंने दिया था, ई टू ई प्लस ई था, फिर मैंने इस वाले ई को ई प्लस ई से रिप्लेस किया था। इस वाले ई को अगर मैं आईडी से रिप्लेस करूंगा दैट विल बी द रॉन्ग वैल्यू, ठीक है। मींस सबसे पहले लेफ्ट एसोसिएटिव हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मींस प्लस को फिर प्लस के साथ रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तब हमारा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक होगा, बिकॉज वी आर मेकिंग इट लेफ्ट एसोसिएटिव। अगर मैं इस वाले ई को ई प्लस ई से रिप्लेस करूं और इसको आईडी से करूं तो दैट बिकम्स द राइट एसोसिएटिव। मैं पहले राइट पे वर्क कर रहा हूं, ठीक है ना। मींस मैंने सबसे पहले ई को आईडी से रिप्लेस कर दिया, इट मींस आई एम मेकिंग सम मिस्टेक इफ आई एम रिप्लेसिंग दिस ई विद ई प्लस ई, बट दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया। दिस इज द करेक्ट वैल्यू ई टू ई प्लस ई, बिकॉज वी हैव टू मेक इट लेफ्ट एसोसिएटिव। बिकॉज लेफ्ट एसोसिएटिव क्यों बना रहे हैं, क्योंकि प्लस हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव है। वी नो दैट, वी प्रूव दैट इन द प्रीवियस एग्जांपल, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, मुझे लेफ्ट रिकर्सिव बनाना है। तो लेफ्ट रिकर्सिव हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। क्या करते हैं कि ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल हमारा सेम रहता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, ठीक है। प्लस अब इस वाले ई को मैं हटा देता हूं आईडी से, क्योंकि मुझे इस वाले ई की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे सिंपल अपने ग्रामर को लेफ्ट रिकर्सिव बनाना था, तो वो मैंने ई टेंड्स टू ई के थ्रू मैंने बना दिया उसे, ठीक है ना। अब मैं इसको आईडी से रिप्लेस कर देता हूं, जो मेरे पास एक टर्मिनल था ई टू आईडी। अब अगर मुझे कोई भी अपनी प्रोडक्शन जनरेट करनी है, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ई टू ई प्लस आईडी, ई टू ई प्लस आईडी, और फिर ई वाले इसको मैंने आईडी से रिप्लेस कर दिया। सिंपल है अब तो, आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन का काम ही नहीं रहा मेरे पास, ठीक है ना। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, एसोसिएटिविटी रूल को प्रिजर्व करने के लिए, कि मुझे अपने ग्रामर को लेफ्ट रिकर्सिव बनाना पड़ेगा। अगर ये प्लस वाला है, क्योंकि प्लस हमारा क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, और लेफ्ट एसोसिएटिव के केस में ग्रामर को क्या बनाता है, लेफ्ट रिकर्सिव। अगर मैं स्टार की बात करूं, इसको भी मुझे लेफ्ट एसोसिएटिव बनाना पड़ेगा। क्यों? स्टार इज ऑल्सो लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर, तो मुझे इसको भी लेफ्ट एसोसिएटिव ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ई टेंड्स टू ई स्टार, ठीक है। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, अब मुझे इसके अंदर अपना प्रेसिडेंस भी फोकस करना है। मींस आपको प्रेसिडेंस भी चेक करनी है, क्योंकि जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी वाला, उसके अंदर हमारे क्या होती है, प्रेसिडेंस वायलेट हो रही थी। मींस प्लस हमारा फर्स्ट वाले लेवल पे होना चाहिए, स्टार हमारा सेकंड वाले लेवल पे होना चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेवल को डिफरेंशिएट करेंगे
कि अगर मैं एक बार प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लूं तो मैं उसके बाद स्टार वाले पे चला जाऊं, क्योंकि स्टार तो नीचे परफॉर्म होगा ना। मैंने आपको बताया था जो हाईएस्ट ऑपरेशन होते हैं वो ऊपर की तरफ, लोएस्ट ऑपरेशन ऊपर की तरफ होते हैं और हाईएस्ट ऑपरेशन नीचे की तरफ होते हैं। इस तरीके से होती है हमारी प्रेसिडेंस। अगर मैं सिंटेक्स ट्री के अंदर चेक करूं, ऊपर सबसे लोवेस्ट लेवल होता है और नीचे सबसे हाईएस्ट लेवल परफॉर्म होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था, सपोज 3 + 2 × 5 है फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले 2 × 5 परफॉर्म होगा, ठीक है। फिर मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 3 के साथ। तो सबसे पहले क्या कंप्यूट हुआ, मेरा ये वाला कंप्यूट हुआ और ये सबसे नीचे वाले लेवल पे है, तो दैट इज योर स्टार। तो स्टार सबसे पहले परफॉर्म हो रहा है प्लस से भी पहले, प्लस हमारा बाद में परफॉर्म होगा, दैट इज एट द अपर लेवल। सबसे पहले कंप्यूटेशन नीचे से स्टार्ट होता है इस केस में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ई टू ई स्टार, इसको भी मैंने लेफ्ट रिकर्सिव बनाया। अब मुझे बेसिकली चेक क्या करना है कि मैं इसको किसी तरह से प्रेसिडेंस इसकी स्टॉप कर दूं कि एक लेवल पे एक ही प्रेसिडेंस रहे मेरी। तो सपोज मैं ई को यहाँ पे टी से रिप्लेस कर देता हूँ, ई टू ई प्लस टी, ठीक है। उसके बाद सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ तो टी टू टी स्टार एफ, और मैं लिख देता हूँ एफ टेंड्स टू आई टी, ठीक है। अब देखो मैंने प्लस को यहाँ पे लेफ्ट एसोसिएटिव बना दिया। अब मैं स्टार की अगर बात करूं, स्टार को भी मैंने लेफ्ट एसोसिएटिव बना दिया। यहाँ पे टी क्यू लिया मैंने, अभी यहाँ से ई हटा के टी क्यू लिया, क्योंकि मुझे इससे फर्दर प्रोडक्शन जनरेट करनी थी स्टार वाली, ठीक है। अगर मैं ई टू ई प्लस टी लेता हूं तो मुझे इस टी को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो मैंने इस टी के लिए ले लिया टी स्टार एफ, क्यों, क्योंकि मेरे पास स्टार वाला भी एक प्रोडक्शन है। अगर मैं इस सपोज ई टू ई प्लस ई रिप्लेस कर देता हूं फॉर एग्जांपल, ई टू ई प्लस टी मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मैं दोबारा प्लस पे नहीं आ सकता कभी भी, प्लस मेरा यहीं पे स्टॉप हो गया। अब मुझे बेसिकली स्टार वाले प्रोडक्शन पे मूव करना पड़ेगा, टी टू टी स्टार एफ। और मैंने टी टू टी स्टार एफ के थ्रू देखो टी और टी दोनों क्या है हमारे लेफ्ट रिकर्सिव बन गए। यहाँ पे स्टार हमारा लेफ्ट रिकर्सिव भी तो होता है, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट रिकर्सिव बना दिया। तो टी टू टी स्टार एफ मेरे पास आया और F2 मैंने आईडी परफॉर्म। लेकिन अभी भी हमने जब F को आईडी से रिप्लेस किया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारा इनकम्प्लीट है। क्यों, अब मेरे यहाँ पे E भी बचता है और मेरे यहाँ पे T भी बचता है। सपोज मेरा ग्रामर के अंदर या जो मैं वैल्यू रिड्यूस कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा कोई ऑपरेटर नहीं है, तो अभी तो मुझे मूव करना पड़ेगा ना नेक्स्ट सिंबल पे, तो मुझे E टू T जाना होगा इसके लिए। तो मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, T को मैं F पे ले जा सकता हूँ और F को मैं यहाँ पे आईडी से रिप्लेस कर सकता हूँ। इन दिस केस T2T, T2F और F2 ID, T2F, F2 ID। तो इस तरीके से हम अपना इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज योर कंप्लीट ग्रामर एंड दिस इज योर अनएम्बिगुअस ग्रामर। यू कैन चेक दिस, यू कैन टेक एनी स्ट्रिंग एंड यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट एनी टू सेम और एनी टू डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री फॉर दिस ग्रामर, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसके अंदर दो चीजें हमने परफॉर्म की हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट एसोसिएटिविटी चेक करी, प्लस और स्टार हमारे लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। उसके लिए हमने ग्रामर को क्या बना दिया, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर बना दिया। चेक कर सकते हैं ई और ई, टी और टी। दूसरा हमने प्रेसिडेंस चेक करी कि हमारे जो भी हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स होते हैं वो बॉटम पे परफॉर्म होते हैं ट्री के, और टॉप पे हमारे लोवेस्ट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं या लोवेस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। दिस इज द एग्जांपल कि स्टार हमारा लोवेस्ट पे हो रहा है, प्लस हमारा अपर लेवल पे हो रहा है। लाइक दिस स्टार हमारा नीचे हो रहा है, प्लस हमारा ऊपर हो रहा है। हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे टी क्यू लगाया था, जिससे कि मैं एक बार अगर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं तो मैं उससे नीचे चला जाऊं, मैं प्लस का भी दोबारा ना परफॉर्म कर पाऊं। दैट इज व्हाई आई हैव अप्लाइड हियर टी। और फिर मैंने टी के लिए मैंने एक स्टार ऑपरेशन दे दिया। टी का टी क्यू लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे इसे लेफ्ट रिकर्सिव बनाना है, बिकॉज स्टार इज बेसिकली योर लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेशन, दैट इज व्हाई आई हैव टू क्रिएट इट लेफ्ट रिकर्सिव। इसलिए मैंने यहाँ पे टी लगाया और स्टार लगाया। स्टार क्यों, क्योंकि प्लस के बाद मुझे बेसिकली स्टार परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसके बाद मैंने एफ इसलिए लगाया जिससे कि मुझे आईडी से भी तो रिप्लेस करना है उस चीज को, आइडेंटिफायर से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल लगा दिया एफ। अब ये स्लैश करके टी और एफ क्यों लगाए, जिससे कि अगर मेरे पास ग्रामर के अंदर कोई ऑपरेटर नहीं है तो भी तो मुझे मूव करना पड़ेगा ना। अगर मैं ये ना लगाऊं तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, ई पे ही। ई को मैं किससे रिड्यूस करूंगा, तो उस चीज के लिए मैंने ई को टी से रिप्लेस करा, टी को देन एफ से रिप्लेस किया और एफ को मैंने आईडी से रिप्लेस किया, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट नॉन एम्बिगुअस ग्रामर वी कैन से। अब एक डाउट अब यहाँ पे आपका और आ सकता है कि अगर हमारे पास सपोज कोई ऑपरेटर ऐसा है जिसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट है, मींस दैट इज द राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर। अब तक हमने जो भी बात करी वो सारे के सारे हमारे
लेफ्ट एसोसिएटिव थे। अगर मैं राइट एसोसिएटिव की बात करूं, फॉर एग्जांपल पावर, अब हमें क्लियरली पता है कि दिस इज द राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ग्रामर को राइट एसोसिएटिव बनाएंगे, मींस ग्रामर को राइट रिकर्सिव बनाएंगे। सपोज दिस इज जी प्रोडक्शन, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा जी को, इस बार जी को यहाँ नहीं लगाऊंगा, मैं जी को यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। और दिस इज योर एफ पावर जी एंड जी टेंड्स टू आई डी, वी कैन से। बेसिकली हमें बनाना क्या था कि हमें अपना इस ग्रामर को राइट रिकर्सिव बनाना था, तो मैंने इस प्रोडक्शन के थ्रू इसको राइट रिकर्सिव बना दिया, ठीक है। दिस विल बी योर एफ, सॉरी, एंड दिस विल बी योर जी, बिकॉज टी टू जी जाओगे आप, ठीक है, और जी टू आप कहां पे जाओगे, एफ जाओगे, और एफ टू आप कहां पे जाओगे, आई डी जाओगे, ठीक है। सो दिस विल बी योर राइट रिकर्सिव। बस यहाँ पे ये डिफरेंस है कि आपका जी यहाँ पे ना आके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और एफ आपका इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर है, और पावर आपको पता है राइट एसोसिएटिव होती है, दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग दिस ग्रामर एज राइट एसोसिएटिव ग्रामर। तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि दिस ग्रामर इज ऑल्सो योर अनएम्बिगुअस ग्रामर, वी कैन से। अभी भी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। सपोज अगर हमारे पास कोई एक हाईएस्ट प्रेसिडेंस या फिर वी कैन से राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल पावर, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा। सपोज मैं ये हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे पावर लगाता हूँ, मेरे पास एक पावर साइन है और मुझे अब इसका वो लिखना है प्रोडक्शन। तो क्या करूंगा, आपको पता है पावर राइट एसोसिएटिव है, तो मुझे इस ग्रामर को क्या करना पड़ेगा, राइट एसोसिएटिव ग्रामर बनाना होगा। तो राइट एसोसिएटिव के केस में इस वाले वेरिएबल को कहाँ लिखना पड़ेगा, मुझे राइट मोस्ट प्लेस पे लिखना होगा, ठीक है। एंड सपोज द नेक्स्ट सिंबल इज योर जी, ठीक है, तो जी टेंड्स टू मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आई डी। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि दिस इज योर राइट रिकर्सिव ग्रामर। क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि पावर हमारा क्या होता है, राइट एसोसिएटिव होता है, यू ऑल नो दैट। तो राइट एसोसिएटिव बनाने के लिए मैंने एफ सिंबल को यहाँ ना लिख के इस बार यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और हमारा जो फर्दर सिंबल है, सपोज दिस इज जी एंड जी टेंड्स टू आई डी। सो दिस ग्रामर इज ऑल्सो योर unambiguous grammar we can say, or non-ambiguous grammar we can say. This is the final solution. अगर आपके पास कोई हाईएस्ट प्रेसिडेंस या फिर राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर आ जाता है तो उसके लिए आप इस तरीके से लिखेंगे, अगर लेफ्ट एसोसिएटिव आ जाता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन क्रिएट अवर grammar into the unambiguous grammar that is already ambiguous grammar. We can convert it into the unambiguous grammar. And these are only the 4 problems that are associated with the top down parsing. तो जब भी आप टॉप डाउन पार्सिंग करेंगे, इन चारों बातों का आपको ध्यान रखना है। इनमें कोई एक भी हो सकती है, कोई दो भी हो सकती है, हो सकता है चारों आपको हटानी पड़े। इन प्रॉब्लम्स को हटाएंगे तभी आप टॉप डाउन पार्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट परफॉर्म योर टॉप डाउन पार्सिंग। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।